आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के असर्शन रीजन 5 असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं। तो मैं इसका भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये असर्शन रीजन, आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, भाई इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो चलिए मैं आज आपका सारा कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है असर निजर का, देखिए आप मैंने लिख के भी रखा हूँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन डेली 9 बजे आप मेरे साथ मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी मिल पाते हैं क्योंकि भाई मेरा भी कुछ पर्सनल वर्क होता है तो कहीं मैं चला जाता हूँ। तो असर्शन रीज़न जो सबसे पहला असर्शन है और रीज़न है, ठीक है। तो सबसे पहला असर्शन जो बोल रहा है ए प्लस, थोड़ा मैं पेन का बहुत मोटा है, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बोल रहा 1√x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ओके। और इफ x इक्वल टू सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल देन द x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो तुमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कैसे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जो सबसे पहला तेरे पास जो गिवन है, तुमने गिवन लिख लिया, ठीक है। एकदम हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। गिवन तुमने लिख लिया। अब इक्वेशन तेरे को क्या दे दिया है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो। अब बोला है कि इज 1। अब यहाँ पे x की जगह पे तुम पुट करो क्या बेटा, 1 पुट करके देखो, x की जगह पे पुट करके देखो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे तुम x की जगह पे 1 पुट करोगे, लिख भी देता हूँ पुट, तो a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए हो जाएगा प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो भाई यहाँ पे तेरा इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा, मतलब जो x इक्वल टू 1 है, इक्वेशन सेटिस्फाई, इक्वेशन क्या किया, सेटिस्फाई किया। अब यानी कि इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 रूट है, रूट है, दैट मीन्स असर्शन क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। असर्शन क्या होगा, यही तो बोला ना, असर्शन तुम्हारा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब रीजन पे आ जाते हैं, रीजन को चेक करते हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर x इक्वल टू 1 है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं, x इक्वल टू अगर 1 है और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स अगर x-1 रहा होगा तभी तो x इक्वल टू 1 रहा हो, मतलब इसको x-1 को अगर 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, फैक्टर क्या होगा, होगा, यानी कि जो रीज़न भी होगा वो ट्रू होगा, यानी कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। अब कंक्लूजन में क्या रीज़न डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, करता है क्योंकि x इक्वल टू 1 है, ठीक है, करता है क्योंकि x इक्वल टू 1 है। और आंसर तुम्हारा जो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन को, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से ही ये काम हो रहा है, ओके। क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है तुम्हारा, ठीक है। पांचों 5 क्वेश्चन करते करते तो तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में जो असर्शन रीजन को लेकर डर है कि सॉल्व कैसे होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या बोल रहा है, इक्वल है, देन इट डिस्क्रिमिनांट इज ज़ीरो, ठीक है। तो तुम्हारे मन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, ठीक। एंड डिस्क्रिमिनांट बोल रहा है ज़ीरो है। रीजन क्या बोल रहा है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी द डिस्क्रिमिनांट इज d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। तो तुम जब भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन करो ना, तो सबसे पहले असर्शन सॉल्व करो, फिर रीजन सॉल्व करो, फिर चेक करो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सबसे पहले असर्शन तुम देखो क्या बोला, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं ना। अगर डी बराबर हो जाए तो इक्वल रूट बोलते हैं ना। अगर डी लेस देन यानी 0 बड़ा हो जाए यानी नेगेटिव वैल्यू आए, मतलब नो रियल रूट्स, है ना। तो इस केस के लिए डी क्या है अपने पास, 0 है, जो मेरा असर्शन दे रहा है, यानी कि असर्शन जो है वो क्या है, ट्रू है। अब तुम रीज़न चेक कर लो। तो डिस्क्रिमिनांट का जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो कि दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही है, यानी कि रीज़न भी सही है। रीज़न क्या है, सही है। अब कंक्लूजन तरफ समझो। क्या रीज़न सिर्फ फार्मूला बता रहा है या एक्सप्लेन नहीं करता है कि इक्वल रूट इक्वल टू डी इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि असर्शन तुम्हारा सही है, रीज़न भी जो दिया हुआ वो भी एकदम सही है, बट जो रीज़न दिया हुआ ना डी डिस्क्रिमिनांट और इससे कोई तालमेल नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भाई डिस्क्रिमिनांट अलग चीज़ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये तीन जो कंडीशन है, केस 1 केस 2 केस 3, ये अलग चीज़ है, तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। अब तेरे को रीजन दिया है, असर्शन दिया है 3 प्लस रूट 5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट। क्या दिया हुआ, रैशनल कोफिशिएंट, देन द 3 रूट 5 माइनस रूट 5 ऑल्सो अ रूट। रीजन बोल रहा है इरेशनल सर्ट्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, तो चलो इसको डिकोड करते हैं हम लोग, क्या 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 बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग असर्शन चेक करते हैं। तो एक रूट तेरे को दिया हुआ है, रूट तेरे को दिया हुआ है, रूट कितना दिया हुआ भाई, 3 प्लस रूट 5 तेरे को दिया है। ठीक है, 3 प्लस रूट 5, तो दूसरा जो रूट होगा 3 माइनस रूट 5 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्जुगेट पेयर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे भी तेरे को दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर रूल। ठीक, क्योंकि अगर कोई एक प्लस में है तो दूसरा एक माइनस में होगा। ठीक है, रूट, तो असर्शन जो बोल रहा है ना, असर्शन ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। असर्शन क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो रूट 3 प्लस रूट 5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट देन इज ऑल्सो रूट। तो सही बात है भाई, कॉन्जुगेट पेयर में ये भी एक रूट होगा। ओके, अब रीजन चेक कर लो। तो सर्ट्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, मैं एकदम हिंदी में लिख रहा हूँ, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके साथ क्या होगा 2 माइनस रूट 3, इसके साथ क्या होगा 2 माइनस रूट 3 भी आएगा, क्योंकि एक प्लस में तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो रीज़न भी जो दे रहा है वो क्या दे रहा है बेटा, ट्रू दे रहा है। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन, रीज़न ही असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, रीज़न ही असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में तालमेल मिलाया हुआ, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। if root of quadratic equation are equal and opposite then the coefficient of x is 0, coefficient of x is 0। रीजन दे रहा है तेरे को, द सम ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज माइनस बी बाई ए। तो तेरे को पता है भाई, सबसे पहले तू असर्शन देख क्या बोल रहा है, इफ रूट आर इक्वल एंड अपोजिट देन कोफिशिएंट इज x 0। ठीक है, तो सबसे पहले तू असर्शन चेक कर। तो इक्वल एंड अपोजिट रूट तुम मान लो, लेट इक्वल एंड अपोजिट रूट, यानी कि अगर मान लो कोई अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। ठीक है, मैं असर्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। अगर अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या आएगा बेटा, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ये क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है,
तो माइनस बी बाई ए किसके बराबर निकल गया है बेटा, यहाँ 0 के बराबर निकल गया है। किसके बराबर निकल गया, यानी कि b इक्वल टू क्या आ जाएगा तेरे पास, 0 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा 0 होगा। x का जो कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यानी असर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब रीज़न चेक करो, तो अल्फ़ा प्लस, रीज़न चेक कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो रीज़न भी सही है। कंक्लूज़न देखो, रीज़न ही असर्शन को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। द सम ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए, ये रीज़न को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सबसे पहले तुम क्या करोगे, असर्शन चेक करोगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, नेगेटिव है, देन द रूट ऑफ अपोजिट साइन। ठीक, रीजन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज सी बाई ए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम असर्शन चेक करो। ठीक है, मान लो लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स है। ठीक है, क्या है, रूट्स है। ठीक, मान लिए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। जो प्रोडक्ट है बेटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा गुना बीटा इज़ लेस देन 0, मतलब 0 बड़ा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि तेरे को पता है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस माइनस नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आ सकता है जब एक रूट पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव। भाई मैं लिखता हूँ, प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आ सकता है जब एक रूट पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है, दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। इसलिए रूट अपोजिट साइन के होंगे, यानी कि जो रूट होंगे वो अपोजिट साइन का होगा, यानी कि असर्शन जो तुम्हारा है वो क्या है, ट्रू है। असर्शन क्या है, ट्रू है। रीज़न चेक करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरे को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फ़ा गुना बीटा सी बाई ए होता है, अल्फ़ा गुना बीटा सी बाई ए होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है तुम्हारा अल्फ़ा सी बाई ए स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला, सही बात है। तो रीज़न क्या होगा, रीज़न भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब रीज़न क्या एक्सप्लेन करता है, तो रीज़न हमें बताता है कि रूट का प्रोडक्ट, रूट का जो प्रोडक्ट है यानी कि अल्फ़ा बीटा वो सी बाई ए है। ठीक है, अगर सी बाई ए नेगेटिव रहा यानी कि 0 बड़ा रहा तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ठीक, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब कि अपोजिट साइन हो गया। अगर प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक नेगेटिव आया तो दूसरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। यानी कि असर्शन या रीज़न असर्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रिक तेरे को बता देता हूँ। अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तेरे को दिख गया सी बाई ए 0 बड़ा है सी बाई ए से, तो तुम बिना सॉल्व किए रूट अपोजिट साइन होंगे। ठीक है, रूट क्या होंगे, अपोजिट साइन होंगे, तुम टिक ए, ऑप्शन ए टिक मार के निकल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे कंप्लीट होते हैं ये 5 क्वेश्चन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के असर्शन रीजन। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। अगर वीडियो पे नए हो तो विक्रांत भैया को प्लीज़ सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं डेली आपके लिए 5 क्वेश्चन 9 बजे लेके आता हूँ आपके लिए। मुझे बस आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बाय बाय, थैंक यू।